हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे नीरज कुमारी एंड सोर्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक राधा का रहस्य। राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी अपनी बांसुरी? जाने राधा कृष्ण का ये अनोखा रहस्य। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर कान्हा को बांसुरी इतनी प्रिय क्यों है और किसने उन्हें यह बांसुरी दी थी। साथ ही जानेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें यानी बांसुरी और राधा ही सबसे प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। श्री कृष्ण के जितने भी चित्र मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी हम आपको बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार जब अलग हुई, जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी रुक्मणी से हो गई थी। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मणी के खिलाफ चली गई। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा, वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब भी आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था, भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए, कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। कहा जाता है कि राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए ही समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा से एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। जब वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी, आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, उसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वाद्य यंत्र नहीं बजाया।
अब ये थी जो राधा कृष्ण का जो अंतिम पल था, ये उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।